नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। शुरुआत कर रहे एक अमेजिंग वीडियो की। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज डोनचेन चैनल इंडिकेटर। ये क्या होता है डोनचेन चैनल इंडिकेटर और ये कैसे काम करता है, इसके ऊपर एक स्ट्रेटेजी और उस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो काफ़ी मज़ा आएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी हेल्प भी करेगा ट्रेडिंग में। और हम पूरी कोशिश करेंगे आपको इस तरीके से समझा पाए कि आप कभी भूलें ना और आप इसको एक ट्रेडिंग सिस्टम का हिस्सा बनाएं और इसका भरपूर फायदा भी उठाएं। देखिए, डोनचेन चैनल इंडिकेटर क्या है, इसका नाम डोनचियन क्यों है। देखिए, डोनचेन जो चैनल इंडिकेटर है ये इंट्रोड्यूस किया गया है रिचर्ड डोनचेन साहब द्वारा। उनसे इंस्पायर्ड इंडिकेटर है ये। अब रिचर्ड डोनचेन साहब कौन है? रिचर्ड डोनचेन साहब एक महान ट्रेडर है। इन्होंने इतना पैसा कमाया है ट्रेडिंग करके कि आप सोच भी नहीं सकते। और इनके सिखाए हुए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको टर्टल्स कहा जाता है। उन्होंने तहलका मचाया है, उन्होंने इतना पैसा कमाया और आज भी वो उनके ही रूल यानी रिचर्ड साहब के रूल को फॉलो करके ट्रेडिंग करते हैं। वो सिंपल से रूल के साथ ट्रेडिंग करके पैसा बना रहे हैं। आज भी, आज के करंट समय के अंदर भी वो पैसा बना रहे हैं, कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर रहे हैं। अभी डोनचेन चैनल साहब है, वो क्या क्या ऐसा करते हैं, क्या चीज़ को फॉलो करते हैं कि इतना पैसा बन जाता है। देखिए, इनको कहा जाता है फादर ऑफ ट्रेंड फॉलोइंग। इनका मानना यह है कि मार्केट की प्रिडिक्शन कोई भी नहीं कर सकता। मार्केट कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, ये किसी को भी नहीं पता। कोई भी ये प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। अगर मैं कहूँ कि भगवान को पता है तो शायद आई एम सॉरी कि भगवान को भी नहीं पता कि मार्केट कहाँ जाएगी। किसी की बहुत पुरानी कहावत है कि भगवान को सब पता है। एक दीवार के ऊपर लिखा हुआ था कि भगवान सब जानते हैं, तो किसी ने नीचे उसके ऊपर लिख दिया, बिल्कुल नीचे, कि ट्राई इन स्टॉक मार्केट, एक बार स्टॉक मार्केट में ट्राई करो। राइट। तो यहाँ पर इतनी वॉलेटिलिटी होती है कि ये पहचानना बड़ा मुश्किल है बाजार कहाँ जाएगा। तो इनका मानना यह है कि बाजार को फॉलो करते रहो। बाजार ऊपर जा रहा है तो भाई साथ साथ नीचे नीचे ऊपर जाते रहो। बाजार नीचे जा रहा है तो अपनी पोजीशन को शॉर्ट सेलिंग की तरफ मोड़ दो। राइट। तो ये उसी चीज को फॉलो करके इन्होंने इतना बड़ा पैसा ट्रेडिंग करके कमाया और उसी तरीके से ये इंडिकेटर काम करता है जिसका नाम है डोनचेन चैनल। अब ये इंडिकेटर क्या है, यहाँ पर देखिए हमने नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है। अब ये फॉर्मूला क्या है इसको जरा समझ लेते हैं, फिर इसको एक बार प्रैक्टिकली समझेंगे और साथ में एक स्ट्रैटेजी भी मैं आपके साथ प्ले करूंगा, उसको भी देखेंगे, बड़ा मजा आएगा। देखिए फॉर्मूला क्या है, ये क्या करता है। इसके अंदर देखिए तीन लाइन होती है। एक होती है अपर लाइन जो हाईएस्ट हाई है नंबर ऑफ पीरियड, यानी इंडिकेटर में अगर आपने सेटिंग डाल दी 20 पीरियड की तो पिछली 20 कैंडल को ये क्या करेगा, कैप्चर करेगा और उसके अंदर जो सबसे हाई होगा, 20 कैंडल पर जो सबसे हाई पॉइंट होगा उसकी एक अपर लाइन बना देगा। फिर होती है एक लोअर लाइन। ये जो लोअर लाइन है जिसको लोवेस्ट लाइन कहते हैं, ये जो लोवेस्ट लाइन है इंडिकेटर की, ये कैप्चर कर रही है पिछले जो भी पीरियड्स होंगे जो आपने इंडिकेटर में सेटिंग डाली है, उसका जो भी लो होगा वो ये लगा देगा। और मिड लाइन मतलब दोनों लाइनों को माइनस करके जो एक लाइन बनेगी उसको मिड लाइन कहते हैं। इतना सिंपल सा इंडिकेटर है, कुछ भी नहीं कर रहा है ये। बहुत सारे इंडिकेटर आपने पहले यूज करे होंगे, जैसे कि आरएसआई है, एमएससीडी है, मूविंग एवरेज है। वो क्या करते हैं, पुराना डाटा लेते हैं, उसके बिहाफ पे आपको ट्रेडिंग सिग्नल जनरेट करते हैं। जब वो ट्रेडिंग सिग्नल जनरेट करते हैं तो आपने देखा होगा मूविंग एवरेज के अंदर पहले ही कुछ मूवमेंट आ चुकी होती है, उसके बाद हमें सिग्नल मिलता है। लेकिन डोनचेन चैनल में ऐसा नहीं है। ये जब काम करता हुआ आपको दिखाई देगा तो इसके अंदर एग्जैक्ट मूवमेंट जब आएगी तभी आपको सिग्नल जनरेट करके देगा। तो जैसे कि हमने अभी बात करी कि जो हाई पॉइंट है, मान लेते हैं आपने 20 की सेटिंग इसमें रखी, तो 20 पीरियड यानी पिछली 20 कैंडल का हाई क्या था वो एक हाई पॉइंट होगा, पिछली 20 कैंडल का लो क्या होगा वो एक लो लाइन लगाएगा और बीच की जो लाइन होगी वो एक मिडल लाइन होगी। यही है दोस्तों डोनचेन चैनल इंडिकेटर, और कुछ भी नहीं है इसके साथ, इसके सामने कुछ भी नहीं है। वो इतनी सिंपल सी कैलकुलेशन के साथ ये काम करता है। तो रिचर्ड डोनचेन साहब द्वारा डेवलप किया गया इस इंडिकेटर को, एक बार इसका ओवरव्यू देख लेते हैं स्क्रीन के ऊपर ये कैसे काम करता है। मैं कुछ लाइव दिखा रहा हूँ आपको किस तरीके से काम कर रहा है। तो आप इस इंडिकेटर को देखिए, इसमें तीन लाइन दिख रही है। जैसे ही इसके अंदर अपर लाइन टूट रही है, जैसे अपर लाइन टूटी तो आप कह सकते हैं मार्केट के अंदर एक नई स्ट्रेंथ आ रही है, क्योंकि अपर लाइन का टूटने का मतलब क्या है, पिछले 20 दिन का हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक हुआ, मार्केट में स्ट्रेंथ है। अब ये हाई ब्रेक होते हुए चल रहा है, जब तक वो इस लाइन के आसपास चल रहा है, ऊपर चल रहा है, मिड लाइन से लेकर और ऊपर वाली लाइन के अंदर, तब तक ट्रेंड जो है वो अच्छा खासा अप ट्रेंड में है। और जैसे ही आप देखिए इसके अंदर जो नीचे वाली 20 पीरियड की लाइन है, जो लास्ट लाइन है जिसको हम लोवेस्ट लाइन कहते हैं, वो टूट रही है। तो यानी पिछले 20 दिन का लो ब्रेक हो रहा है और जैसे ये लो ब्रेक हो रहा है वो आप देखिए मार्केट के अंदर किस तरीके से एक डाउन दिखाई दे रहा है, एक फॉल दिखाई दे रहा है।
तो इस तरीके से हम इस इंडिकेटर का यूज करते हैं। ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बड़ा सिंपल सा इंडिकेटर है। आप चाहे तो उसको मैनुअली भी कैप्चर कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन करने की जरूरत नहीं। जब हमारे पास टूल अवेलेबल है तो क्यों ना हम इसका यूज करें। तो ये है दोस्तों डोनचेन चैनल इंडिकेटर। अब इसकी एक स्ट्रैटेजी है, बड़ी फेमस स्ट्रैटेजी है, पुरानी स्ट्रैटेजी है, जिसको हम कहते हैं 4 वीक वाली जो स्ट्रेटेजी है वो इसको हम अप्लाई करके देखेंगे और देखेंगे इसका बैक टेस्ट करके भी कि क्या रिजल्ट इसके आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक बार स्ट्रेटेजी समझ लेते हैं, स्ट्रेटेजी क्या है। थोड़ी सी हमने इसके अंदर कस्टमाइजेशन भी कर दी है स्ट्रेटेजी में, और देखते हैं कि क्या इसके अंदर बैक टेस्ट के रिजल्ट आते हैं, क्या मुनाफा या क्या नुकसान इसके अंदर आ सकता है। चलिए स्टडीज में जाते हैं। स्टडीज में जाने के बाद हम सिंपल सा क्या करते हैं, डोनचेन चैनल इंडिकेटर हम चूज कर लेते हैं। राइट, ये हमारे पास इंडिकेटर लग गया। डिफॉल्ट सेटिंग में हमने लिया है 20 पीरियड का लिया है। 20 पीरियड का मतलब है 20 दिन का हाई ब्रेक होगा तो ऊपर वाली लाइन ब्रेक हो जाएगी, 20 दिन का लो ब्रेक होगा तो नीचे वाली लाइन ब्रेक हो जाएगी। सिंपल सी कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो स्ट्रेटेजी क्या है, देखिए स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल है कि जैसे ही 20 दिन का हाई ब्रेक होगा वैसे तो हम करेंगे बाय, राइट। और यहां पर देखिए जो ओरिजिनल स्ट्रेटेजी में क्या है कि 20 दिन का लोअर पॉइंट ब्रेक होगा तब हम स्टॉप लॉस लेते हैं। लेकिन हम यहाँ स्टॉप लॉस ऐसे नहीं लेंगे, हम इसको नहीं लेने वाले। हम क्या कह रहे हैं कि 20 दिन का हाई ब्रेक होगा तो हम बाय करेंगे, लेकिन यहाँ तो हम बाय कर लेंगे, लेकिन जो एसएल लगाएंगे हम बीच वाली लाइन पे लगाएंगे, मिड वाली लाइन पर। हाई ब्रेक हो जाए और मिड वाली लाइन, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि आपका जो लॉस है वो थोड़ा कम हो जाए, इतना ज्यादा ना हो। कई बार क्या होता है कि हाई ब्रेक तो हो जाता है लेकिन वापस नीचे आ जाता है, तो हम वो नहीं चाहते। हम चाहते हैं आपका लॉस कम से कम रहे। तो बीच वाली लाइन को हम स्टॉप लॉस ले रहे हैं और इसको हम रैली को एक्सटेंड करेंगे। जब तक हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा तब तक हम इसको एक्सटेंड करते रहेंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ देखें तो हमारी जो बाइंग बनी थी इस ट्रेंड के अंदर, यह हमने बाय करा, लगभग ये जो लेवल है 250 का है, 250 पे मान लेते हैं हमने इस स्टॉक को बाय करा। और उसके बाद देखिए हम इसको एक्सटेंड करते जा रहे हैं, यहाँ एक्सटेंड करते जा रहे हैं, और यहाँ पर जाकर के हमारा क्या होगा, एसएल हिट हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ बात करें 275 यानी 25 रुपए का यहाँ मुनाफा आ गया कुछ 2 या 3 महीने के अंदर। उसके बाद फिर हम यहाँ बाय करते हैं और फिर हम यहाँ एसएल ले लेते हैं, यहाँ कोई मुनाफा नहीं आया। तो इस तरीके से हम इसको रैली को एक्सटेंड करेंगे और इसमें बड़ा मूवमेंट कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। यही दोस्तों स्ट्रेटेजी है। तो इसको लगाते हैं एक बार स्ट्रीक के ऊपर, देखते क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो स्ट्रीक पर हम आगे स्ट्रेटेजीज में हम क्रिएट स्ट्रेटेजी पे जाते हैं और यहाँ पर स्विच टू एडवांस करते हैं, क्योंकि स्विच टू एडवांस करने पे हमें इंडिकेटर दिखाई देगा। और इसके बाद हम कुछ स्टॉक चुन लेते हैं। तो मैंने कुछ बैंकिंग स्टॉक चुन लिए हैं, मैंने बास्केट बनाई हुई थी, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, एसबीआई, बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक है हमने चुन लिए हैं। और हमने इसको 1 डे टाइम फ्रेम कर दिया है। 1 डे टाइम फ्रेम क्यों करा है, क्योंकि स्ट्रेटेजी का नाम है दोस्तों 4 वीक स्ट्रेटेजी। 4 वीक स्ट्रेटेजी मतलब कि एक वीक के अंदर 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं, तो यानी 4 वीक के अंदर 20 हुए। इंडिकेटर की डिफॉल्ट सेटिंग भी 20 रखी हुई है, तो उसके बेसिस पे हम स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर रहे हैं और यही हम करके देखना चाहते हैं कि क्या बैक टेस्ट के रिजल्ट आते हैं। एंटर क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी पे आपको ट्रेड लेना है यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद हम डालेंगे एंट्री कंडीशन क्या है। देखिए एंट्री कंडीशन बहुत सिंपल है कि हाई प्राइस जैसे ही क्रॉसेस अबोव करेगा, जैसे ही क्रॉसेस अबोव करेगा किसके दोस्तों, जो हमारा इंडिकेटर की ऊपर वाली लाइन है, वही तो 20 पीरियड का हाई होता है। और कुछ तो वो कर नहीं रहा इंडिकेटर, सिर्फ इतना ही हमें बता रहा है कि 20 पीरियड का हाई और लो क्या है सेटिंग के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे कि जो अपर लाइन है जैसी ब्रेक करेगा, ये देखिए ये लाइन आ गई चैनल में, अपर लाइन है, लोअर लाइन है, मिडल लाइन है, तो हम अपर लाइन पे इसको डन कर देते हैं। और एग्जिट में हम क्या करेंगे, एग्जिट में हम जो बीच वाली लाइन है उसके जैसे क्रॉसेस बिलो जाएगा वैसे हम एग्जिट करेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं कि लो प्राइस क्रॉसेस बिलो डोनचेन चैनल, और यहाँ देखिए अपर लाइन की जगह जो मिड वाली लाइन है उसको सिलेक्ट करके फिर डन कर लीजिए। बस ये हमारी एंट्री और एग्जिट कंडीशन, और कुछ भी इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब स्टॉप लॉस और टारगेट परसेंटेज डालना स्ट्रीक के अंदर कंपलसरी है, तो हम इसको 99% कर देते हैं। 99% इसलिए कर दिया क्योंकि ना तो 99% का स्टॉप लॉस हिट होगा ना टारगेट हिट होगा, तो हमारी जो ऊपर वाली कंडीशन है वो सबसे पहले मैच हो जाएगी। तो वो अगर मैच हो रही है तो हमारा जो 99% वाला इसका कोई काम रह नहीं जाएगा, तो वो ऊपर वाली कंडीशन पे ये जो स्ट्रेटेजी है रन करती रहेगी। उसके बाद शो एडवांस में जाते हैं, सारी चीज़ चेक कर लीजिए, स्टार्ट टाइम एंड टाइम वगैरह जो है वो देख लीजिए।
बाकी इतनी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। आपको ज़्यादातर आपको ध्यान देना होता है कैंडल स्टिक पे, स्टार्ट टाइम और स्टॉप टाइम पे, और आपको ध्यान देना होता है कि MIS पे स्ट्रेटेजी चलानी है, यानी इंट्राडे पे चलानी है, या फिर नॉर्मल हम CNC कैश एंड कैरी कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं 4 वीक स्ट्रेटेजी का नाम डाल लेते हैं, 4 वीक स्ट्रेटेजी राइट, और सेव एंड बैक टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। चलिए देखिए कितने सारे हमने बैंक के स्टॉक चुने थे, और सिर्फ SDFC, अगर मैं यहाँ पर आपको ध्यान दिलाना चाहूँ तो यहाँ देखिए, एक तो ये हमारा SDFC, इसमें नेगेटिव रिजल्ट है, और SBI वो भी कितना है, मैक्सिमम 4%, इसमें सिर्फ 2% मैक्सिमम इतना है। उसके अलावा सभी स्टॉक के अंदर मुनाफा दिख रहा है, इसमें 12%, इसमें 38, इसमें 18, इसमें 27, 5, 21, 9%, और नीचे तो मुझे एक स्टॉक दिख रहा था आई थिंक यस बैंक का, जिसमें 100% था मुनाफा, वो भी कितने ट्रेड्स के अंदर, सिर्फ 4 ट्रेड में। सिर्फ यहाँ पर दोस्तों 4 ट्रेड लिए गए, और 4 ट्रेड के अंदर देखिए कितना ज़बरदस्त पैसा। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन देखेंगे, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन खास है ही नहीं। जैसे कि हमने बात करी थी कि जैसे ही वो ऊपर जाना शुरू करता है हमारा मिड लाइन, वैसे हमारा स्टॉप लॉस कम होना शुरू हो जाता है, और जब वो कम होता जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा ब्रेक इवन जो पॉइंट है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और वहां से हमारे प्रॉफिट लॉक होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये स्ट्रेटेजी काम कर रही है, और देखिए किस तरीके के बढ़िया रिजल्ट इसमें दिख रहे हैं, और सभी बैंकिंग स्टॉक्स लगभग हमने इसमें लिए हुए हैं। कुछ बैंकिंग स्टॉक इसमें छूटे हुए हैं, बाकी इन सभी स्टॉक्स के अंदर अच्छा वॉल्यूम रहता है, ट्रेडिंग के लिए अच्छे स्टॉक्स होते हैं। अगर इसका टाइम फ्रेम हम कम करें, इसको मैं कहता हूं कि भाई 1 डे की जगह मुझे 1 आवर वाले में चलाना है, तो इसमें देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। जैसे कि हमने शुरुआत में बात करी थी कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे इसको बैक टेस्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए, तो दोस्तों 1 आवर के टाइम फ्रेम में कुछ स्टॉक्स में अच्छा कर रहा है, कुछ में अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन देखिए SDFC में 29 था, SBI में 20, ICICI में 7, IDBI में बहुत अच्छा है, यस बैंक में फिर अच्छा करा, और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिसके अंदर अच्छा रिजल्ट नहीं है। लेकिन अगर ऑल ओवर अगर आप इन सब पे भी ट्रेड ले लेते, मैं मान लेता हूँ इन सब पे भी आपने ट्रेड ले लिए, जिसमें लॉस भी हुआ जिसमें मुनाफा भी हुआ, तब भी आप मुनाफे में जाएंगे। मनी मैनेजमेंट आपका बरकरार रहना चाहिए, सभी स्टॉक्स में बराबर पैसे लगाने हैं, और अगर उसके बिहार पे देखें तो तब भी आपके पैसे बन जाते अगर सभी स्टॉक में ट्रेड लिया होता, क्योंकि जिसमें मुनाफा आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है, 29%, 20% और 38%, 65% मैक्सिमम आपको मुनाफा मिलने की कोशिश हो रही है इसके अंदर, और आपके जो लॉसेज है वो कम से कम हो रहे हैं। अब इसको एक बार दोबारा एडिट करते हैं, और इसको हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको चला के देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम इंट्राडे बेसिस पे इसको चला के देखने वाले हैं। इसको हम CNC नॉर्मल हटा करके हम MIS कर देते हैं, और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो क्या ये काम करती हुई दिखाई देती? तो अगर दोस्तों अगर हम इंट्राडे पे भी देखें, इंट्राडे पे भी अच्छा मुनाफा दिख रहा है हमें, और एक्यूरेसी भी 40-50% की है। एक्सिस बैंक पे अगर आप देखेंगे 8%, SDFC बैंक में देखेंगे तो 8%, SBI में 13%, PNB में 16%, कैनरा बैंक में नहीं चला, IDBI में नहीं चला, यस बैंक में नहीं चला, बाकी सभी बैंक में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए अलग अलग टाइम फ्रेम में जब हमने चेक करा तो इतना ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन देखा जाए तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे बहुत ज्यादा काम अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऑब्वियसली जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी ज्यादा एक्यूरेसी हमें देखने को मिलती है। तो ये थी दोस्तों स्ट्रैटेजी। अगर इस स्ट्रैटेजी को डायरेक्ट लाइव करना है आपको स्ट्रीक के अंदर तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्लिक करिए, सभी स्टॉक सिलेक्ट हो जाएंगे, डिप्लॉय ऑल पे क्लिक करिए, उसके बाद स्टॉक की क्वांटिटी को ऊपर नीचे कर लीजिए उसके प्राइस के अकॉर्डिंग, और स्ट्रैटेजी कब तक के लिए लाइव करनी है यहाँ डाल सकते हैं आप, 1 डे के लिए, 3 डे के लिए, 1 वीक के लिए। स्ट्रैटेजी का साइकिल एक दिन में कितनी बार ट्रेड लेगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो वो आप डाल लीजिए। MIS पे करना है, यानी अभी हमने इंट्राडे पे चेक करा था तो MIS पे रहने दीजिए। अगर आप 1 डे पे कर रहे हैं तो CNC नॉर्मल कर लीजिए इसको, और इसको पेपर ट्रेड पे लाइव करना है तो नीचे यहाँ क्लिक करिए, टेक लाइव करना है तो यहाँ क्लिक करिए। जैसे मैं इसको टेक लाइव करता हूँ, अब दोस्तों जैसे ही कंडीशन मैच होगी स्ट्रीक आपको नोटिफिकेशन देगा, आपको क्लिक करना है, स्टॉक में एंटर होना है, और जैसे ही एग्जिट की कंडीशन देगा आपको एग्जिट के लिए एक नोटिफिकेशन जनरेट करेगा, आपको क्लिक करना है, स्टॉक से एग्जिट होना है। सिर्फ इतना काम दोस्तों स्ट्रीक में आपका रह जाता है। और ये था ऑल ओवर डोनचेन चैनल इंडिकेटर। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिकेटर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और स्ट्रेटेजी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। और मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।